गया काम यहां पे 147 पे जिम्बाब्वे की टीम यहां पे ढेर हो गई है जी। जिम्बाब्वे यहां पे 147 पे ऑल आउट, 100 से ज्यादा रनों से यहां पे वेस्ट इंडीज को मिल गई है जीत। हम हारे थे यहां पे 107 रनों से, 107 रनों से यहां पे वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को धो दिया है, रगड़ रगड़ के यहां पे ठोका है जिम्बाब्वे को वेस्ट इंडीज ने, और वन साइडेड डोमिनेशन यहां पे वेस्ट इंडीज का देखने को मिला है। दूसरी तरफ हम हारे थे साउथ अफ्रीका से 76 रनों से, जिम्बाब्वे हारी है वेस्ट इंडीज से 107 रनों से। यानी कि एक बात तो तय है कि वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट जो मुझे लग रहा है वो साउथ अफ्रीका से भी बेहतर हो जाना चाहिए। जब पॉइंट्स टेबल आएगा वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां पर वेस्ट इंडीज की इतनी बड़ी जीत इंडिया के लिए खतरे की घंटी बन गई है यहां पे, क्योंकि अब यहां पे मामला जो है इंडिया के लिए इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि अगले मैच में जब भारत जिम्बाब्वे का सामना कर रही होगी उसके कुछ घंटे पहले तक साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मैच बन जाएगा। इंडिया जिम्बाब्वे नहीं, वो इसलिए बन जाएगा क्योंकि अगर वहां पर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। अगर कहीं गलती से वेस्ट इंडीज इतने मात्र से भी 1 रन से भी जीती ना, अगर वहां पे 1 रन से भी मैं बता रहा हूं, तो भी वहां पे वेस्ट इंडीज की टीम वहां पे आगे रहेगी, क्योंकि जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका को खेलना है आखिरी मैच। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से खेलेगी, हम खेलेंगे वेस्ट इंडीज से, और जो हमारे हाल है कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इंडिया का कोई चांस रहेगा। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। एक बात है, इंडिया की बात तो मैं बाद में करूंगा, सबसे पहले अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो भैया यहाँ पे अगर आप किसी बुलेखे में है ना कि वेस्ट इंडीज को आप यूं ही पकड़ लोगे, वेस्ट इंडीज को आप यूं ही हरा लोगे, वेस्ट इंडीज तो चुटकी बजाते ही आप वेस्ट इंडीज आपके सामने घुटने टेक देगी। सो अगर आप उस भुलेखे में हैं तो प्लीज उस डिल्यूजन से वापस आ जाएं, बिकॉज द वे दे आर प्लेइंग, शे होप चाहे खुद बैटिंग करे ना करे उसकी कप्तानी बड़ी अच्छी जा रही है। रॉबिन पॉवेल को हटाया था, शे होप को उन्होंने कप्तान बनाया था, और वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस देख लो, सुपर 8 तक वो आ चुके हैं। सुपर 8 का उन्होंने पहला मैच भी खेल लिया, हालांकि मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है वेस्ट इंडीज की टीम। तालियां बजा दीजिए भैया तालियां यार के लिए। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका दोनों ही ने इस वर्ल्ड कप की 2 बेस्ट टीमें अभी कोई सामने निकल कर आ रही हैं, तो वो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका है। वेस्ट इंडीज एक भी मैच नहीं हारी है और साउथ अफ्रीका भी एक भी मैच नहीं हारी है, और ये दोनों ही टीम हमारे पूल में, और हम एक टीम से हार चुके हैं। दूसरी बात यार, इस वेस्ट इंडीज की टीम में क्या नहीं है, हम बात करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं यार वेस्ट इंडीज के पास बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है, लेकिन जो ये बॉलर्स लेकर आए वो अच्छा तो कर रहे हैं। आप देखिए इसी टूर्नामेंट में फोर्ड ने कितना अच्छा किया, गुडाकेश मोटाई टॉप 5 विकेट टेकर्स में से एक है, आज उसने 10 विकेट कंप्लीट कर लिए इस टूर्नामेंट में अब तक। अकील हुसैन लगातार विकेट ले रहा है, रोमारियो शेफर्ड आता है बीच में, वो विकेट लेकर चले जाता है। जेसन होल्डर हमेशा से एक्सपीरियंस कैंपेनर रहा है, जेसन होल्डर ने हमेशा से अच्छा किया वेस्ट इंडीज के लिए, विद द बैट वो भी अच्छा कर रहा है, विद द बॉल भी वो अच्छा कर रहा है। तो ये जो नाम है ना, शायद आपको देखने में लगते हैं कि अरे यार ये इतने बड़े नाम नहीं है, हमारी तो बैटिंग इतनी खलीफा है, देखो अभिषेक फलाना ढिमकाना ये वो, इनको ना लाइटली लेते हैं लोग वेस्ट इंडीज की टीम को, क्योंकि इकट्ठे होकर खेलते नहीं है। आपको वो पुराने बॉलर्स याद होंगे कि खूंखार बॉलर्स, उसके बाद उस तरीके के बॉलर आते नहीं है तो लोग लाइटली ले जाते हैं। बट वेस्ट इंडीज जिस तरीके से खेल रही है, जो टर्न अराउंड उन्होंने किया है इस वर्ल्ड कप में आके, भाई किसी भी टीम के, आज ही हमने आपको ब्रेक डाउन करके बताया था कि दोनों ओपनर्स ने 4 ओवर में मिलाकर 23 रन बनाए थे। शे होप और ब्रेंडन किंग ने 4 ओवर में कुल मिलाकर 23 रन बनाए थे, और बावजूद उसके टीम ने कहां फिनिश किया, 254, 254 रन बना दिए, 254 रन 4 ओवर में, जबकि आपके ओपनर्स मिलके बना रहे हैं 24 रन। तो आप सोचे कि उस टीम में कितनी फायर पावर है। और अगर आप इंडियन टीम से, जैसे पांडे जी ने इंडियन टीम का मुद्दा छेड़ा था, अगर आप इंडियन टीम से कंपेयर करना चाह रहे हैं तो जरा मुझे एक बात बता दीजिए, कल बुमराह के क्या फिगर्स थे, जसप्रीत बुमराह के कल फिगर क्या थे, 4 ओवर 15 रन 3 विकेट। बुमराह ने 4 ओवर में मात्र 15 रन दिए थे और 3 विकेट उन्होंने लिए थे, जब बल्कि वो भी उनके टॉप प्लेयर्स के, रायन रिकल्टन, क्विंटन डीकॉक, और तीसरा उन्होंने बॉश को आउट किया था बाद में आके, बट शुरू में उन्होंने ओपनर नंबर 1 और नंबर 3 को पहले ही निकाल दिया था। उसके बावजूद आपने कितने रन खाए, बहुत रन खाए, उसके बावजूद भी इंडियन टीम ने 187 रन खा लिए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वेस्ट इंडीज को हम हरा लेंगे या साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को बड़े आराम से हरा लेगी, साउथ अफ्रीका
ने इंडिया को हरा लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वेस्ट इंडीज की टीम साउथ अफ्रीका को भी पेल दे और इंडिया को भी पेल दे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो दिख रही है। आप होता पता है क्या है कि अकील हुसैन को बॉलर नहीं समझते, मारने चले जाते हैं, वो वहां पे विकेट ले जाता है। गुडाकेश मोटाई को बॉलर नहीं समझते, मारने चले जाते हैं, वो वहां पे मिल जाता है। जो भी और मुझे जरा बताइएगा साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज मैच कहां है, ये भी मुझे वेन्यू भी बता दीजिए कि इन दोनों का मैच कहां होगा। तो वेस्ट इंडीज को ना लोगों ने इतना लाइटली ले लिया है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना तो ये क्वालिफाई कर रहे हैं, ना ये अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बट यहां पर आकर अहमदाबाद अब एक तरीके से आप बोले तो साउथ अफ्रीका को थोड़ा एडवांटेज है, वहां पर उन्होंने खेला हुआ है। ब्लैक सॉइल की विकेट मिलेगी वहां पर, अगर मिलती है तो। ये ब्लैक सॉइल की विकेट का ट्रैप भी बाय द वे शायद हो सकता है हमारा ही हो, लेकिन अगर पाटा विकेट मिल गई वेस्ट इंडीज को, सो जो लोग ये इस भूल में हैं कि साउथ अफ्रीका से हार जाएंगे ये आसानी से, इतनी आसानी से ये लोग नहीं हारने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। इतना आसान नहीं है। साउथ अफ्रीका इनको भी बड़ा हलवे की तरह हरा देगी, जैसे हमें अगर हलवे की तरह हरा दिया तो इंडिया का चांस है। अगर नहीं हारे और वेस्ट इंडीज जीत गई तो हमारा वर्ल्ड कप वहीं खत्म है भाई। फिर हमारा वर्ल्ड कप 26 तारीख को मैच है ना वो। हमारा वर्ल्ड कप फिर उसी दिन खत्म है जिस दिन हम जिम्बाब्वे से खेल रहे होंगे। उस दिन ये लोग जो है खेल रहे होंगे अपना क्या कहते हैं आपस में। अगर वेस्ट इंडीज ने उस दिन साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप उसी दिन। और भाई वो स्टेडियम एक तो ऐसा ही है, वो भी है कि अहमदाबाद में होगा मैच। अभी तक तो अहमदाबाद में हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है नहीं। जब वहां खेलते हैं हमारे ही कुछ अगेंस्ट ही चीजें चलती है। और वेस्ट इंडीज जिस मूड में चल रही है वो नहीं रुकने वाले भाई। देखो वेस्ट इंडीज एक ऐसी साइड है, अगर तो ये इकट्ठे होकर नहीं खेलते तो ये हर किसी से भी हार जाते हैं। ये नेपाल या कोई भी एसोसिएट नेशन से भी हार जाएंगे। लेकिन अगर ये इकट्ठे होकर आ गए, जो ये कि लग रहा है कि एक टीम के तौर पे ये खेल रहे हैं, हर एक प्लेयर अपना बेस्ट दे रहा है, हर एक प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये अगर इकट्ठे हो जाए तो फिर इनको दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। और खास तौर से इस फॉर्मेट में T20 में ये इतने सारे पावर हिटर्स हैं एक के बाद एक। अब किसको आउट कर लोगे? शे होप को आउट कर लोगे, ठीक है भाई, हेटमायर आ जाएगा। हेटमायर को आउट कर लोगे, पॉवेल आ जाएगा। पॉवेल को आउट करोगे, रदरफोर्ड आ जाएगा। रदरफोर्ड को आउट करोगे, नीचे से जेसन होल्डर मार देगा। जेसन होल्डर को आउट करोगे, रोमारियो बैठा हुआ है। कितनों को आउट कर लोगे यार? इतने पावर हिटर्स है ये। और अब तो ये फास्ट भी, मतलब पेसर्स भी अच्छा खेल रहे हैं, स्पिनर्स को भी भाई आज आड़े हाथों ले लिया इन्होंने यार। सो वेस्ट इंडीज की ये आंधी मुझे नहीं लगता है कि रुकने वाली है। साउथ अफ्रीका के पास यस एडवांटेज है कंडीशंस का, वहां पे वो खेल रहे हैं, उनके पास एडवांटेज है बॉलर्स का, उनके बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज को सबसे बड़ा एडवांटेज है उनके ज्यादातर बैटर फॉर्म में है भाई। फॉर्म में नहीं कौन है? एक ब्रैंडन किंग, वो तो वॉकिंग विकेट बना हुआ है। लेकिन सोचो ब्रैंडन किंग फॉर्म में नहीं है, शे होप बेस्ट नहीं आया है, फिर भी ये टीम कन्विंसिंग जीत रही है। ये हारे कहां है वहां? ये एक तो पहले तो मैच नहीं हारे, और जीते हैं तो फंसे कहां हैं? कहीं पे फंसे हैं इंग्लैंड के साथ, ये नहीं फंसे। बाकी टीमों को तो छोड़ ही दो, बाकी टीमों को तो छोड़ ही दो, कहीं पर भी कोई ऐसा मैच नहीं आया जहां पर ये फंसे भी हो। एक मुकाबला नहीं है जहां पे कहीं पर नहीं। इनफैक्ट इंग्लैंड को तो वन साइडेड मार दिया भाई। इंग्लैंड ही एक साइड थी जो लग रहा था फंसाएगी इनको, उनको भी वन साइडेड थ्रैश कर दिया। सो वेस्ट इंडीज और ये जीत 107 रन की जीत के बाद नेट रन रेट 5.35 की है। वो तो हम देखेंगे अभी ना, पॉइंट्स टेबल आएगा अभी तो पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे भाई कि पॉइंट्स टेबल में कहां पहुंचे रहे हैं ये। इंडिया के लिए तो खतरे की घंटी है ही भैया। देखिए इंडिया 26 तारीख को जब हम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उतर रहे होंगे, हमें पता होगा कि हम यहाँ पे कोई बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे हैं या फिर हम डेड रबर मैच खेल रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमें पता रहेगा यहाँ पे कि हम कोई इंपॉर्टेंट गेम खेल रहे हैं, डेड रबर में हमारा आमना सामना हो रहा है, क्योंकि डेड रबर हो सकता है। वेस्ट इंडीज जीत के बचेगा क्या भाई? साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हरा देना है वन साइडेड। हम कितना नेट रन बेहतर कर लेंगे अगर जिम्बाब्वे को हरा भी दिया। कुल मिला के बात ये है भाई कि आप साउथ अफ्रीका के रहमो करम पे हैं। और क्या साउथ अफ्रीका देखो, अगर इंडिया का सीधे सीधे क्वालिफिकेशन यही है कि वेस्ट इंडीज अपना अगला मैच हारे साउथ अफ्रीका से, जो भी मार्जिन से वो हारे सो हारे, साउथ अफ्रीका से वो अपना अगला मैच हारे ताकि साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स पे चले जाए और वेस्ट इंडीज 2 पॉइंट के साथ ही रहे। हाँ। तो जो इंडिया और वेस्ट इंडीज मैच होगा वो एक तरीके से होगा क्वार्टर फाइनल टाइप का मुकाबला, कि जो वो मैच जीतेगा 4 पॉइंट के साथ वो आगे चले जाएगा। तो बस आपको उम्मीद करनी है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा ले। लेकिन देखो अगर वो हरा लेते हैं तो एक अलग बात है, बट मैं जिस तरीके से ये वेस्ट इंडीज की टीम खेल रही है, माफी चाहूंगा, मुश्किल लग रहा है भाई। बहुत ही मुश्किल लग रहा है। साउथ अफ्रीका हरा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके भी प्लेयर्स फॉर्म में, मार्करम फॉर्म में, डिकॉक अच्छा कर रहे हैं, रायन रिकल्टन अच्छा करते हैं, सारे प्लेयर्स उनके अच्छे, और उन्होंने रिसेंटली इनको हराया हुआ भी है।
बट वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है, कैरेबियन प्लेयर्स ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जब उनका फॉर्म लगा होता है ना, और जब उनका एक तरीके से रिदम बना हुआ होता है, तो वो किसी से नहीं हारते। कोई नहीं हारते भाई, वो किसी से भी नहीं हारते। कौन इंडिया, कौन ऑस्ट्रेलिया, कौन इंग्लैंड, कौन साउथ अफ्रीका, अगर उनका रिदम बना होता है। आप देखो 2016 कहां से जीत गए वो, सेमीफाइनल में 192 उस जमाने में चेस कर लिया, आज से 10 साल पहले। जबकि आज भी 192 चेस करने में मौत आती है टीम को, 10 साल पहले उन्होंने चेस कर लिया 192, आप देख लीजिए। उसके बाद सेमीफाइनल में 24 रन चाहिए, जीत गया कार्लोस ब्रैथवेट ने, 4 छक्के मार दिए, फाइनल जीत गया। और डेरिन सैमी ही कप्तान था जो आज इनका कोच है भाई। आप वो ही कप्तान वेस्ट इंडीज को तो देखो, इतना आसान नहीं है आप भाई वेस्ट कि इंडीज कोई को भी देखो, आएगा और उनको पेल क्या? के चले आप जाएगा। वेस्ट इंडीज को देखो, इस टूर्नामेंट में सबसे पहले तो वो ये टीम बने हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन मारे 20 ओवर में, 254। और बाय द वे सबसे बड़ी जीत इस टूर्नामेंट की वेस्ट इंडीज ने अर्जित की है आज, 107 रनों से जो जीता है। अभी तक इतने बड़े मार्जिन से किसी भी टीम ने किसी भी टीम को इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं हराया है इस वर्ल्ड कप के अंदर। सो वेस्ट इंडीज का डोमिनेशन तो यहीं से पता लग रहा है भाई, टेबल को टॉप कर चुके हैं। और दूसरी चीज भाई, ये वेस्ट इंडीज की वो साइड है, अगर ये खेलते हैं ना अपने पे, जो हम आपको बता रहे थे बार बार कि इनको कोई नहीं हरा पाता भाई। हम ये बात कर रहे थे कि इंडिया जब ये वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, या जब ग्रुप टूर्नामेंट या ग्रुप स्टेज शुरू हो रहा था, तब ये बातें हो रही थी कि हमारी टीम तो भाई इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम होगी। इस हालात ऐसे बने हुए हैं कि इस समय पर वेस्ट इंडीज सेकंड बेस्ट टीम बनी हुई है। सेकंड क्या, मैं तो फर्स्ट पे भी रख सकता हूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो एक मैच में अफगानिस्तान से भी फंसी थी, वेस्ट इंडीज किसी से नहीं फंसी भाई। साउथ अफ्रीका मरमरा के डबल सुपर ओवर चला गया था मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अगर रेडी हो तो वो दिखा दीजिएगा। वेस्ट इंडीज अगर आप देखोगे इस पूरे वर्ल्ड कप को, तो अभी तक मेरे हिसाब से, ठीक है साउथ अफ्रीका ने इंडिया को वन साइडेड हराया होगा, अभी इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच होना बाकी है, लेकिन इतने गेम होने के बाद मैं जितना रेट कर पा रहा हूं, वेस्ट इंडीज बेस्ट टीम है टूर्नामेंट की। क्योंकि अभी तक ये किसी भी टीम से फंसे नहीं है। साउथ अफ्रीका फिर भी एक मैच में फंसा के जीती है, वेस्ट इंडीज को कभी भी दिक्कत नहीं आई है, चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो सामने। अब तो आप साउथ अफ्रीका तो अफगानिस्तान से का तो आप फंसा हुआ मैच मान ही नहीं रहे। नहीं, वो तो ये इनके सामने तो मुझे लग रहा है ना यार, आज तो मुझे लग रहा था नहीं चल रहे, आज तो मुझे लग रहा था कि जिम्बाब्वे बड़ी जोश के साथ आई है, कुछ करेगी यहाँ पे, बिना ओपनर्स के साथ 107 रन से और बिना ओपनर्स के साथ